संजय झा का बयान सामने आया, सुनते हैं, बहुत खास माने जाते हैं नीतीश के भी वो जी। निशांत कुमार सक्रिय हैं राजनीति में, पार्टी में आए हैं, पार्टी में संगठन को मजबूत कर रहे हैं, सब लोगों से मिल रहे हैं और बहुत समझदारी से पूरे पार्टी को समझने का, मिल करके सुझाव देने का उनका काम है। आगे जो भी उनका रोल रहेगा पार्टी में हो चाहे अन्य तरीके से हो, वो पार्टी के लोग तय करेंगे। लेकिन तो निशांत कुमार एक्टिव नहीं थे क्या, इस सवाल को लेकर संजय झा का जवाब आपने सुना। प्रशांत, आप समीकरण समझा रहे थे, अब बाकी एनडीए के घटक दलों का क्या रोल होने वाला है, एक मंत्रालय उनको मिलेगा, कौन से चेहरे होंगे? देखिए, अभी भी जो जानकारी मेरे पास आ रही है उसमें यह कहा गया है कि एलजेपी से जो 2 मंत्री थे पिछली सरकार में, यानी वर्तमान में जो 2 मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, उन्हीं दोनों मंत्रियों को फिर से मंत्री का शपथ दिलाई जाएगी। इसके अलावा हम पार्टी से जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं दीपक प्रकाश, उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। साथ ही हम पार्टी से जो जीतन राम मांझी के बेटे हैं उनको भी शपथ ग्रहण में उनको भी मंत्री पद दिया जाएगा। यानी जो पहले से जो समीकरण चले आ रहे थे वही होंगे। इस बार अब 28 नहीं होंगे। आपको बता दूं एक बात कि पिछली बार 28 मंत्री थे, लेकिन जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद 26 मंत्रियों के साथ एक मुख्यमंत्री थे, लेकिन अब ये आंकड़ा 34 तक जा सकता है। ठीक है प्रशांत साहब, नजर बनाकर रखिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बड़ी खबर जी न्यूज ने आपको बताई थी कि सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है और जी न्यूज की खबर पर मोहर लगी। सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री बिहार के लिए जो सूत्र बता रहे हैं कि सम्राट चौधरी की ताजपोशी होगी, निशांत कुमार डिप्टी सीएम होंगे, साथ में विजय चौधरी से लेकर जो इंपॉर्टेंट जेडीयू लीडर हैं, जो बीजेपी के विजय सिन्हा से लेकर के इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनको मिनिस्ट्री दी जाएगी। खास करके उन चेहरों को जरूर मिनिस्ट्री में शामिल किया जाएगा जो सीएम के रेस में थे, जो लगातार यहाँ पर प्रमुख जो भूमिका निभा रहे थे बीजेपी के बीच में, उनको प्रमुख भूमिका भी दी जाएगी मंत्री पद में। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अब तक जो विभाग बीजेपी के पास थे वो विभाग अब स्थानांतरित हो जाएंगे जेडीयू के पास, लेकिन 2 विभाग जिसमें कि गृह विभाग और विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है वो बीजेपी के ही पास रहना है। यानी विजय सिन्हा का रोल क्या होगा नई सरकार में? उप मुख्यमंत्री थे, उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा अध्यक्ष की कुर्सी या कोई और विभाग देकर? देखिए, विजय सिन्हा भी मंत्री बनेंगे और मंत्री बनेंगे और उनके भी मंत्रियों की सूची में नाम है और आज उस पर भी मुहर लग जाना है। आप समझ लीजिए सिर्फ विजय सिन्हा ही नहीं, उनके साथ मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, लखनदर पासवान, ये जितने मंत्री हैं ये तमाम मंत्री उसमें दोहराए जाएंगे। संजय सिंह टाइगर भी उसमें दोहराए जाएंगे। और एक बात और बता दूं कि कुछ और मंत्रियों के नाम इसमें शामिल होंगे जो नए मंत्री हो सकते हैं। साथ में जेडीयू की तरफ से भी यही होगा। अब तक जेडीयू के 8 मंत्री थे और 8 मंत्रियों के साथ साथ अब चूंकि 15 तक इनको मंत्री पद मिलना है, तो ऐसे में 7 नए चेहरे जिसमें रत्नेश सदा से लेकर के और भी जो नाम थे शीला मंडल तक को उसमें शामिल किया जा सकता है, जैसे कि जानकारी मिल रही है। और लेकिन सारे मंत्रियों को शपथ ग्रहण कल नहीं होगा, इसके लिए बाद में तारीख तय की जाएगी। कल लगभग आधे दर्जन मंत्रियों की सूची है सामने जिनको कल शपथ दिलाई जाएगी। साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। नीतीश कुमार चूंकि अभी भी एक करने मार्ग में है, इनके लिए अलग से 7 जो सर्कुलर रोड है वहां का बंगला तैयार हो चुका है।